अनुराधा सिंह ठाकुर परिवार की वो कड़क महिला थी जिसका खौफ पूरे इलाके में था। यहाँ तक कि घर के मर्द भी उसके सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते थे। लेकिन जब उनकी बहू नव्या वीडियो बनकर इस घर में आई तो सबको लगा कि अब इस हवेली में बराबरी की जंग छिड़ने वाली है। अभी शादी को कुछ ही समय हुआ था कि नव्या एक दिन पुराना लाल सूटकेस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अनुराधा सिंह की नज़र जैसे ही उस सूटकेस पर पड़ी, उसके कदम वहीं थम गए। उन्होंने फिर नव्या के साथ जो किया उसे देखकर पूरी हवेली की रूह कांप गई। आखिर क्या था उस लाल सूटकेस का रहस्य? अनुराधा सिंह ठाकुर परिवार की एक ऐसी महिला थी जिनका नाम लेते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। अपने पति की मौत के बाद उन्होंने अपने दम पर हवेली और ज़मीन जायदाद को संभाला था। उनका एक ही नियम था, इस घर में कानून सिर्फ अनुराधा सिंह का ही चलेगा। जब उनके इकलौते बेटे नील की शादी नव्या से हुई तो अनुराधा सिंह इस शादी के खिलाफ थी। नव्या कोई साधारण लड़की नहीं थी, वह वीडियो डेवलपमेंट ऑफिसर थी। अनुराधा सिंह को लगता था कि एक सरकारी नौकरी करने वाली बहू कभी उनके सामने सिर नहीं झुकाएगी। इसलिए शादी के पहले दिन से ही उन्होंने नव्या पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। नव्या सुबह 5 बजे उठती, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती, हवेली के तौर तरीके निभाती और फिर 9 बजे अपने दफ्तर के लिए निकल जाती। वह कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देती थी। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थी, मानो वह कोई बड़ा बोझ अपने सीने में दबाए बैठी हो। शादी का पहला महीना बीत गया। 1 तारीख की शाम को जब नव्या दफ्तर से लौटी तो पूरी हवेली सन्नाटे में डूबी थी। हॉल के बड़े से सोफे पर अनुराधा सिंह हाथ में एक खाली चांदी की थाली लेकर बैठी थी। नील भी एक कोने में चुपचाप खड़ा था। जैसे ही नव्या ने कदम रखा, अनुराधा सिंह की कड़क आवाज़ गूंजी, नव्या, कदम वहीं रोक लो। आज तुम्हारी पहली सैलरी आई होगी। ठाकुर खानदान का नियम है, इस घर की औरतों की कमाई सबसे पहले कुलदेवी के चरणों में और फिर इस हवेली की मालकिन की थाली में आती है। अपनी पूरी तनख्वाह इस थाली में रख दो। नील ने नव्या की तरफ देखा, उसकी आंखों में बेबसी थी। नव्या शांत खड़ी रही और धीरे से बोली, माँ जी, मेरी पहली सैलरी 60,000 रुपये है, लेकिन वह पैसे मैं इस थाली में नहीं रख सकती। यह सुनते ही अनुराधा सिंह के चेहरे पर गुस्सा छा गया। वो सोफे से खड़ी हुई और गरजते हुए बोली, क्या कहा तुमने? 1 महीने की सरकारी नौकरी का इतना घमंड? भूल गई कि तुम ठाकुर परिवार की बहू हो। नील, देखो अपनी पढ़ी लिखी पत्नी के तेवर। नव्या की आंखों से आंसू टपक गए। उसने कहा, माँ जी, घमंड पैसों का नहीं है, बस मेरे पैसे कहीं और बंधे हुए हैं। मैं आपको हर महीने घर खर्च के लिए अपनी जेब से 50,000 रुपया दे दिया करूँगी। अनुराधा सिंह ने चांदी की थाली को फर्श पर फेंक दिया। उसकी खनकती हुई आवाज़ पूरी हवेली में गूंज उठी। उन्होंने कहा, मुझे तुम्हारे टुकड़ों की ज़रूरत नहीं है नव्या, लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपनी पहली सैलरी का सच मुझे नहीं बताया तो इस हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। नव्या बिना कुछ बोले चुपचाप अपने कमरे में चली गई। नील भी उसके पीछे गया, लेकिन नव्या ने उस रात नील से कोई बात नहीं की। अगले 3 दिनों तक हवेली में जैसे एक ठंडी जंग चल रही थी। नव्या रोज सुबह उठती, काम करती और दफ्तर चली जाती, लेकिन अनुराधा सिंह का शक और गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें शक था कि नव्या अपने मायके वालों को चुपचाप पैसे भेज रही है,
चौथे दिन जब नव्या दफ्तर गई हुई थी, अनुराधा सिंह के सब्र का बांध टूट गया। वो सीधा नव्या के कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने अलमारी खंगालना शुरू किया। अलमारी के सबसे निचले हिस्से में कपड़ों के पीछे उन्हें एक पुराना धूल से भरा लाल रंग का छोटा सूटकेस मिला। अनुराधा सिंह की भौहें तन गई। उन्होंने सूटकेस को खींचकर बाहर निकाला। वह लॉक नहीं था। जैसे ही अनुराधा सिंह ने उस सूटकेस का ढक्कन उठाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर कोई नोटों की गड्डियाँ नहीं थी, न ही मायके वालों के कोई खत थे। सूटकेस के अंदर एक सरकारी अस्पताल की पर्ची, कुछ दवाइयाँ और एक छोटी सी व्हील चेयर का बिल रखा था, और उन पर्चों के ऊपर एक अनाथालय की रसीद थी जिस पर लिखा था नव्या सिंह की तरफ से 50 विकलांग बच्चों के इलाज के लिए 60,000 रुपये की गुप्त सहायता। अब उन पर्चों के नीचे एक डायरी थी जिसमें नव्या की लिखावट थी। अनुराधा सिंह ने कांपते हाथों से उस डायरी का पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, हे ईश्वर, मेरी सरकारी नौकरी की पहली सैलरी उन बच्चों के नाम जो चल नहीं सकते। जब मैं 5 साल की थी तब मेरे माता पिता एक हादसे में चल बसे। उस वक्त अगर एक अनाथालय ने मुझे सहारा नहीं दिया होता तो आज मैं वीडियो नहीं बन पाती। मेरी सासू माँ अनुराधा सिंह जी बहुत सख्त दिखती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब भी हवेली के बाहर कोई गरीब आता है तो वो चुपके से उसे अनाज दे देती हैं। माँ जी का दिल सोने का है, बस वो अपने अतीत के दुखों की वजह से कठोर बन गई हैं। मैं अपनी पहली सैलरी सीधे उनके हाथ में देकर यह नहीं जताना चाहती थी कि मैं कमाती हूँ, क्योंकि मैं उनकी नज़रों में एक अफसर नहीं, सिर्फ एक बेटी बनना चाहती हूँ। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक फ़ोटो चिपकी थी। वह फ़ोटो अनुराधा सिंह की ही थी जो नव्या ने चुपके से तब खींची थी जब अनुराधा सिंह सो रही थी। नीचे लिखा था, मेरी सख्त लेकिन दुनिया की सबसे प्यारी माँ। अनुराधा सिंह के हाथ से डायरी छूट गई। उनके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जिस बहू को वो घमंडी समझ रही थी, जिसे वो मायके पैसे भेजने वाली लालची औरत समझ रही थी, वो बहू अपनी पूरी जिंदगी की सबसे पहली और सबसे बड़ी कमाई उन अनाथ बच्चों को उनके पैरों पर खड़ा होने के लिए दान कर चुकी थी, ताकि कोई और बच्चा अनाथ होने का दर्द न झेल सके। अनुराधा सिंह वहीं फर्श पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उनका बरसों पुराना घमंड और कठोरता उसी फटी डायरी के पन्नों में पिघल चुकी थी। शाम को जब नव्या दफ्तर से थकी हारी घर लौटी तो उसने देखा कि हवेली का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, अनुराधा सिंह हाथ में वही चांदी की थाली लेकर खड़ी थी, लेकिन इस बार थाली पैसे मांगने के लिए नहीं, बल्कि बहू की आरती उतारने के लिए दिए से सजी हुई थी। अनुराधा सिंह ने थाली साइड में रखी और दौड़कर नव्या को अपने सीने से लगा लिया। उनकी चीख निकल गई। वह रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दे मेरी बच्ची, मैं एक अफसर बहू के जाल में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मेरे घर में बहू नहीं, साक्षात एक फरिश्ता भेजा है। नव्या की आंखों में भी आंसू आ गए, लेकिन आज उसकी जीत हो चुकी थी। ठाकुर खानदान की हवेली में आज एक कड़क सास हार गई थी और एक माँ जीत गई थी। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।